नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, जो पिछली बार हमने कहा था कि दो विभाग है, मुख्य रूप से दो डिपार्टमेंट है एक ही विभाग का, जो सामान्य प्रशासन विभाग है। वहाँ से हमने ये कहा था कि एसडीएम की जो नियुक्ति होती है, जो एसडीएम में कितना सीट चाहिए होता है और डीवाईएसपी में कितना सीट चाहिए, ये दोनों का जो कॉलम था वो ब्लैंक था। जब हम ये बात बोलते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबली बोलने की कोशिश करते हैं, ओछी और हल्की बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि आप भी ट्रस्ट करते हैं और हम भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट सिंपली मोनेटाइजिंग ऑन योर एंग्जाइटी। पिछली बार हमने कहा था कि डीवाईएसपी का जो कॉलम है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमूमन दो स्थिति बनती है। अगर किसी विभाग को नहीं चाहिए होता है तो वहाँ पे वो 0 लिख के भेज देता है। अमूमन क्या करता है कि विभाग वहाँ पर अगर उसका रिप्लाई नहीं किया तो बीपीएससी उसको ब्लैंक मान के चलती है कि आप अगर समय के हिसाब से अगर आप उस जगह को भर कर आप भेज देते हैं तो उसको वो ऐड ऑन कर लेती है। तो मैंने आपको कहा था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो डीवाईएसपी में ब्लैंक करके रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास सोर्स क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बीपीएससी में है उसमें बहुत ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो अंडर सेक्रेटरी रैंक पे काम करते हैं, जो बीपीएससी के थ्रू ही सेलेक्ट होकर जाते हैं, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर होते हैं। कोई अंडर सेक्रेटरी होता है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो बीपीएससी में लोग काम करते हैं, तो उन्हें पता होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 30 सितंबर को दिस डेट हैज़ बीन टेकन एज अ सैक्रोसैंक्ट बाय द ऑनरेबल चेयरमैन, विच इज़ वेरी ट्रू। एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करना है एंड ही डिजर्व्स द ड्यू क्रेडिट फॉर द सेम, कि एग्जाम कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। तो एसडीएम वाला में सीट में उन्होंने ब्लैंक रखा था, तो उस सीट को उन्होंने भर दिया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेवल 9 के पदाधिकारी 9 और टोटल सीट 17 है, जनरल के लिए 9 है। काराधीक्षक भी एक अच्छा पद है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो आप लोग को ये भी लगता है कि अरे लगता है अपना कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हैं, ये करने के लिए बेच रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, अगर कोर्स बेचना होता है तो हम लोग एडमिशन्स को क्लोज नहीं करते, एडमिशन्स क्लोज कर देते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अब मामला फंस रहा है कि एसडीएम की क्या बात है, एसडीएम का क्या आपका स्टैंड है। पुनः आपको कहते हैं कि एसडीएम वाला में भी अभी तक एज ऑफ नाउ जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत ही टॉप लेवल पे आपको बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर अभी नियुक्ति में 0 उन्होंने भर के नहीं भेजा है, अभी भी वो नियुक्ति ब्लैंक है। अब ये डिपेंड करता है कि एसडीएम का सीट आएगा कि नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम तब हो जाता, जब श्योर शॉट तब हो जाता जब वो 0 भर के भेज देते। अभी भी उन्होंने 0 नहीं भेजा है और इन द कमिंग डेज हमको लगता है 10-15 दिन में ये मामला क्लियर हो जाएगा, तो आपको बता भी देंगे कि क्या है। और बहुत ही टॉप लेवल पे आपको बता रहे हैं। आपके भी कुछ रिलेटिव काम करते होंगे कहीं, हमारे भी कुछ रिलेटिव काम करते होंगे कहीं, तो उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो 2-3 चीज़ होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी 0 नहीं भरा तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन गेट फ्यू सीट्स ऑफ द एसडीएम टू। अब मेरा 2-3 सबमिशन है आपसे तो हमेशा बात करते हैं। 2-3 सबमिशन ये है कि थोड़ा सा कोशिश करो यार, क्योंकि एक लाइन है जो हमको बहुत पसंद है कि एक सेकेंड, ये है कि ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं। हम लोग जो ख्वाब देखते हैं कि एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, काश तुझको भी एक झलक देखूं। एक बार उस सफलता को एक बार महसूस किया जाए, क्योंकि वो जो सफलता होती है वह सफलता आपकी एक निजी सफलता नहीं है, आपके माता पिता की सफलता है, परिवारजनों की सफलता है, उन दोस्त यारों की सफलता है जो आप पर विश्वास करते हैं, यह उनकी सफलता है। तो एक सफलता को पाने के लिए एक अंतिम दाव मारिए, एक अंतिम प्रयास मारिए। और 2-3 चीज़ और है, अगर आप पूरा प्रेसिडेंस ऑर्डर देखेंगे तो 1 नंबर पे तो आईएएस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस या आईपीएस कर दीजिए, आईपीएस वाले वर्दी वाले नाराज़ हो जाएंगे। अब देखो 2 नंबर पे कुछ लोगों का कहना होता है कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आ जाएगा, आईएफएस आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन, बट ट्रस्ट मी, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर बिहार में आप एसडीएम बन जाते हैं, अगर आप बिहार में डीवाईएसपी बन जाते हैं, तो इन पावर्स इतना, ये पब्लिक इंट्रैक्शन इनका इतना ज़्यादा है, पब्लिक से डीलिंग इनका इतना ज़्यादा है कि ट्रस्ट मी, दे आर वेरी पावरफुल पोस्ट वेयर यू कैन डू 2 थिंग्स। पहला तो ये है कि जो आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी, आप उसको तो पूरा कर ही सकते हैं। दूसरा बात यह है कि आप अपने दोस्त यार या जो भी समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, कोई अगर ज़रूरतमंद है, आप उसको ऑब्लाइज करना चाहते हैं, तो इन पद में बहुत ही ताकत है। और दूसरी बात है कि एक बार आप इस पद में चले जाते हैं तो आपका सर्किल जो होता है, वृत्त होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। जो दुनिया के लिए बहुत कठिन काम है, आपके लिए फ़ोन की घंटी का काम है। तो एक बार इस सपना को पूरा करने के लिए प्रयास करिए। एक सबमिशन छोटा सा और, ये जो 30 सितंबर को डेट है, ये तो सैक्रोसैंक्ट डेट है, वो एग्जाम ले रहे हैं। इस जुलाई के महीना को बर्बाद मत करना।
इससे जुलाई के महीना को बर्बाद मत करना, क्योंकि पुनः आपको कहते हैं अगर इस जुलाई को अभी से तुम प्रीलिम्स मोड में चले गए तो प्रीलिम्स तो हो सकता है कि बंधु पास कर जाओगे, पर यकीन मानो कि मेंस पास करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि भी एसडीएम का भी पद आने वाला है, डीवाईएसपी का पद आने वाला है, तो क्यों नहीं उसके लिए ट्राई किया जाए। अब गन्ना पदाधिकारी और गन्ना कमिश्नर बन के क्या दूल्हा बनोगे यार। अगर शादी करने का तमन्ना है तो दूल्हा क्या करते हैं, दामाद जी क्या करते हैं, तो गन्ना पिसवाते हैं, गन्ना पदाधिकारी हैं। कोई पद छोटा बड़ा नहीं है, पर यह भी तो सच है कि एसडीएम है, डीवाईएसपी है ना। बिहार फाइनेंस सर्विस वाला एक अच्छा पद है, तो हम क्यों नहीं क्रीम पद को टारगेट करें कि गन्ना पदाधिकारी हैं तो पंचायती राज अफसर हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं। तो आई हैव फ्यू सबमिशंस। ये जुलाई का महीना सैक्रोसैंक्ट है, इसको प्रीलिम्स मोड में अभी मत जाने दो। मार्केट में देखो अभी से ही है तौबा मचना स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, मत अभी उस मोड में जाओ, हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि अगर जुलाई के देखो एक सीरियस कैंडिडेट के लिए 40 दिन अगर पहले से तुमने तैयारी कर रखी है तो 40 दिन बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में जाने के लिए 40 से 50 दिन, इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं बनता है। दैट इज़ अ कंप्लीट फ्यूटाइल और द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो इस जुलाई में हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में आप मत जाओ, हम तो बस ये कहते हैं कि अगर आप 5 घंटा पढ़ते हो तो आधा जो टाइम है 3 घंटा वो कम से कम पीटी को देना, आधा अगर टाइम है वो मेंस को देना। नहीं तो यकीन मानो फिर बाद में ये स्थिति बन जाती है कि मेंस के समय आप ये बोलते हैं कि बस पीडीएफ में नाम हो जाता तो काम हो जाता। यार ये बहुत अच्छी बात नहीं कि पीडीएफ में नाम हो जाए तो काम हो जाए, फिर तो 70वां देना पड़ेगा। गेट रीड ऑफ दिस विशियस साइकिल। अभी जवानी वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो। अभी जवानी भी जीना है भाई, अभी शादी ब्याह भी करना है, कुछ लोग को गर्लफ्रेंड बनाने का तमन्ना होगा वो भी करना होगा, कुछ लोग को इटली पेरिस जाने की तमन्ना होगी वो भी पूरा करना है। कि यही साइकिल में चलोगे कि 70वां देंगे 71वां देंगे और रैंक सुधारते रहेंगे। माई सिंपल सबमिशन इज कि ये जो आप 3 घंटा दोगे इसमें या तो तुम जीएस का कोई पार्ट 2 खत्म कर लो, है ना, पॉलिटी वाला पार्ट कर लो, या एसे कर लो, या डीआई कर लो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से करें, या हम लोग पे भरोसा है तो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है आप उस पर कर लो, नहीं तो अगर हम पे नहीं भरोसा है तो कोई और चैनल पे जाओ, कोई और कोचिंग पे जाओ, कहीं कोई और मटेरियल उठाओ, पर वहाँ से जाके करो। इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी प्रीलिम्स मोड में फॉर द गॉड सेक डोंट गो इन दैट प्रीलिम्स मोड। आई एम बेगिंग इन द फ्रंट ऑफ यू, ट्रस्ट मी, डोंट डू दिस मिस्टेक बिकॉज यू विल हैव टू पे हेवली फॉर दिस। तो इसी पीरियड को रखना, जुलाई के बाद प्रीलिम्स मोड में जाने की कोशिश करना, अभी मत करना। एसडीएम का भी सीट ऐड होगा और सीट की संख्या अच्छी होगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।